शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए 1000 मिलेगा तो बहुत। 1000 करोड़। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत। तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान, बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहे हैं। खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 ভিডিও बना सकती है। হুমায়ুন কবির নামে ব্যক্তি তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে বিজেপির সঙ্গে লেনদেনে থেকে তিনি স্পন্সর্ড বাই বিজেপি এবং তিনি বিজেপির হয়ে ভোট কাটার কাজ করছেন, এটা তিনি স্বীকার করলেন। देखिए, मैं अल्लाह को ऊपर भरोसा है, मैं किसी को कोई साजिश को मैं गुरुत्व नहीं दूंगी। अरे भाई क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है, भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दे देगी। मैम हम लोग चाहते हैं मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को इंसाफ मिले। उसमें मुसलमानों के बारे में जो बात चल रही थी उसका इन्वेस्टिगेशन का मैटर था, हमें लगा कि नहीं अलायंस से अलग होना चाहिए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। देश की सियासत में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंज रहा है, क्या चुनाव जीतने के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार बढ़ती खाई ही आज की राजनीति की सबसे बड़ी रणनीति बन चुकी है? और क्या नया भारत इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? आइए पश्चिम बंगाल से सामने आए एक वायरल विवाद के जरिए इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बंगाल चुनाव और हुमायूं कबीर का विवाद फिर से शुरू हो गया है। कब से चल रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हर 15-20 दिन के बाद हुमायूं कबीर उठाते हैं पश्चिम बंगाल से और मामला बढ़ चढ़कर आने लगता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो वायरल होता है। ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुंडा करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब क्या ऐसा ही है? देखिए, मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता मेरे, वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब सिक्की होगी, स्वच्छ भारत नीति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत। 1000 करोड़। इस वीडियो में चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं बीजेपी से। जी हाँ, बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील, 200 करोड़ रुपए एडवांस की मांग, ममता बनर्जी को हटाने की साजिश और सबसे बड़ा मुद्दा, सुनिएगा ये बात, और सबसे बड़ा मुद्दा बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति वीडियो में कथित तौर पर ये कहा जाता है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है कि मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत। तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान, बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के
मारने जाएगी। जी हाँ, बाबरी मस्जिद और बीजेपी। आपने पता होगा कि पिछले जब कुछ महीने पहले ये बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद से ये ऐलान हुआ था, हुमायूं कबीर ऐलान किए थे, तो कैसे बीजेपी के नेता, हर छोटा बड़ा नेता आ गया था कि बाबर का नाम मिटा दिया जाएगा, बाबर का नाम ख़त्म कर दिया जाएगा, ये बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी। खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। ममता सरकार का मदद फुल हाई एंगेजमेंट पॉलिटिक्स। और इस वीडियो ने जो पोल खोली, इस वीडियो ने जो हकीकत बनाई, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, वो सामने खुलकर आ गई। ये पूरा मामला बीजेपी ने प्रायोजित किया गया था, स्पॉन्सर किया गया था, ऐसा वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। হুমায়ুন কবির নামে ব্যক্তি তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে বিজেপির সঙ্গে লেনদেনে থেকে তিনি স্পন্সর্ড বাই বিজেপি এবং তিনি বিজেপির হয়ে ভোট কাটার কাজ করছেন, এটা তিনি স্বীকার করলেন। দুই, হুমায়ুন কবির কি বললেন যে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা সহজ, সেই কারণে আমি বাবরি মসজিদের নামটা ব্যবহার করেছি। আমাকে অনেক বারণ করেছিলেন, কিন্তু বাবরের নামে আমার যায় আসে না, আমি ওই নামটা দিলে ভাবাবেগকে প্রভাবিত করা যাবে। তিন, উনি কি বললেন, 1000 কোটি টাকা চাই, 300 কোটি টাকা আমরা রেখে দেব যেমন বিহারে অমুক রেখেছে। অর্থাৎ এটা কিন্তু পুরোদস্তুর তদন্ত সাপেক্ষ, এটা তদন্ত হওয়া উচিত। 4, তিনি কি বলছেন, পিএমওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, কোন অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তদন্ত দরকার। 4, তিনি বলছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। মারাত্মক কথা বলছেন যে আমি আর শুভেন্দু পরস্পরকে গালাগালি দেব, কিন্তু সেটা খুল্লা করতে পারবো না আমাদের দোস্তিটা। কে বলছেন? হুমায়ুন কবির বলছেন, তার ভিডিও রয়েছে। আর একটা বড় স্বীকারোক্তি রয়েছে যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না, আমাকে সাহায্য করুন, আমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করব এবং আমাকে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করতে হবে। অর্থাৎ বিজেপি টাকা দিয়ে হুমায়ুনের সঙ্গে ভোট ভাগের যে আঁতাত, সেটা আজকে সম্পূর্ণভাবে ফাঁস হয়ে গেল। আমরা এর যতগুলো কনসার্নড এজেন্সি আছে পুরোদস্তুর তদন্ত চাই, যে এই 1000 কোটি টাকার দাবি করতে পারে বা চাইতে পারে, কতখানি কে পেল, ও এখনো যে খরচা করছে সেটা কিসের টাকা, হেলিকপ্টার কোথা থেকে আসছে, তার মানে এই গোটাটা একটা স্ক্যাম। আমরা এই স্ক্যামের তদন্ত চাই এবং নীতিগতভাবে যে ভয়ঙ্কর আঁতাতটা, আগুন নিয়ে খেলা, এই আঁতাতটা ফাঁস হয়ে গেছে, এটা বাংলার মানুষ এই বিজেপিকেও চিনে নেবেন আর हुमायूं कबीर क्यों चीने नेबन। क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त कहा गया था कि हुमायूं कबीर ने चंदा खोल दिया है और हजारों करोड़ों रुपए का चंदा आ गया है। तो ये बड़े सोचने वाली बात थी कि जिस देश का मुसलमान इतना गरीब है वो इतना सारा चंदा कहां से ला रहा है कि कुछ ही दिनों में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए आ गए। अब उसकी परतें खुल रही हैं, जैसा कि वायरल वीडियो में बताया गया। जी हां, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना आसान है और बाबरी मस्जिद बने ना बने हमारा काम हो जाएगा। अगर ये बातें सच हैं तो सवाल सिर्फ एक नेता पर नहीं, पूरी राजनीति की नीयत पर उठता है। लेकिन सच क्या है? हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को पूरी तरह से AI जनरेटेड बताया गया है। देखिए, मैं अल्लाह को ऊपर भरोसा है, मैं किसी को कोई साजिश को मैं गुरुत्व नहीं दूंगी, किसी साजिश को मैं नहीं डरूंगी। मैं अल्लाह को ऊपर पूरा भरोसा करके आपको उम्मीद कर रहा है। जो मेरा 200 को आसपास जो उम्मीदवार है, इनसे तृणमूल जो गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी सरकार है, 3 बार वो मुख्यमंत्री चुनाव गया, तो वो मुसलमान को सपोर्ट में, मुसलमान को चुनाव में वोट लेके ही 3 बार मुख्यमंत्री बना। अभी भी 2026 में जो चुनाव हो रहा है, ये ओनली फॉर 47 मुसलमान को उम्मीदवार किया।
मैं नया पार्टी बना के, आम जनता उन्नयन पार्टी बना के मैं 127 मुसलमान को उम्मीदवार किया। लेकिन उन्होंने कुछ जिसने ये स्टिंग किया है, जिसने ये किया है, उन्होंने ये नहीं बताया कि इससे मिले थे नहीं मिले थे, ऐसा कोई शख्स आया था नहीं आया था, ये जो जगह है ये जगह उनकी परिचित है या नहीं है, इन सब पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि जैसे कि आजकल AI का ज़माना चल रहा है, AI जनरेटेड है। मैं पूरा तैयार हूँ। बंगाल को जो आम आदमी है मेरा पास है, अगले दिन चुनाव में मेरा पास सपोर्ट देगी, मेरा पास ही चुनाव में वोट डालेगी तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा दे। अरे भाई क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दे देगी? आपका पागल समझते हो आपको? ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। अब इसकी हकीकत पता चलेगी। उन्होंने कहा कि ये उनकी छवि खराब करने की साजिश है और चुनाव के बाद वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन राजनीति के अक्सर सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो TMC को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है, वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। AIM ने तोड़ दिया गठबंधन। जी हाँ, इसी विवाद के बीच AIM ने बड़ा फैसला लिया, हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। कहा ऐसे बयानों के साथ हम नहीं खड़े हो सकते। अब बंगाल चुनाव में AIM अकेले लड़ेगी चुनाव। ये फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या मीम को पहले से अंदेशा था या दबाव में ये कदम उठाया गया? मैम, हम लोग चाहते हैं मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को इंसाफ मिले। उसमें मुसलमानों के बारे में जो बात चल रही थी उसका इन्वेस्टिगेशन का मैटर था। हमें लगा कि नहीं, अलायंस से अलग होना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज के लिए लड़ते हैं उसके दिमाग में कोई शक शुबा नहीं रहे, इसलिए हमने अलग हो गया। और इन्वेस्टिगेशन हो, लेट जो सच्चाई है इलेक्शन कमीशन जांच करे, हाई कोर्ट के सिटिंग जज जांच करे इसको। लेकिन हम अपना चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जो जितने जगह कैंडिडेट हमारे हैं इंशाल्लाह मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। और बंगाल के आवाम से गुजारिश है कि अपनी क़यादत को खड़ा कीजिए, अपने लोग को खड़ा कीजिए, क्योंकि आपके साथ बीजेपी भी आपको हिंदू कम्युनिटी को डर दिखाती है और ममता बनर्जी बीजेपी का डर दिखाती है। और जबकि गुजरात जल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी के लिए ममता जी कैंपेन कर रही थी, पूरी दुनिया जानती है। उनको ना बिल्किस बानो दिखा, ना जकिया जाफरी मरहुमा दिखी, ना एहसान जाफरी मरहूम दिखे, ना गुलबर्गा सोसाइटी दिखी, ना आंसू दिखा उस वक्त। आज ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट पर जिंदा है, उनका अपना वोट खिसक गया है। करप्शन डीप रूटेड है, हर जगह कट मनी है। भाजपा के साथ वो मंत्रालय में रही है, सत्ता शेयर की है, RSS को अच्छा बोलती हैं, अटल अडवाणी को अच्छा बोलती हैं। आज मोदी जी से पुराने रिश्ते रहे। हम तो चाहेंगे ना हर असेंबली में मेरी क़यादत खड़ी हो। आज बिहार में अख्तर इमान साहब है, 5 MLA हैं, महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, तेलंगाना में अकबर ओवैसी साहब हैं, पार्लियामेंट में बैरिस्टर असेंबली ओवैसी साहब। कोई भी मुद्दा उठाता है हम अपने लोगों को उठाते हैं, इसलिए हम बंगाल में भी चाहते हैं कि हम अपने मुद्दे उठाएं, यहाँ के आवाम का मुद्दा उठाएं, यहाँ के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, नॉर्थ बंगाल का, मुसलमानों का, बीड़ी वर्कर का, चायपत्ती वर्कर का। पानी में आर्सेनिक है, आयरन है, बदहाली है, फैक्ट्री नहीं है नॉर्थ बंगाल में, यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं। हम वहाँ मुद्दा उठाएंगे। हम बीजेपी से नहीं डरते हैं, ना ममता बनर्जी से डरते हैं, हम डरते हैं अपने अल्लाह से डरते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि कौन है ये हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर खुद एक कहानी कहता है। कांग्रेस, TMC, BJP 2018 में शामिल हुए थे, फिर TMC और अब नई पार्टी, यानी सत्ता के साथ लगातार बदलते रिश्ते। अब सवाल उठता है, क्या ये विचारधारा की राजनीति है या सिर्फ सत्ता की? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं।
देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत बंगाल में मुस्लिम वोट हमेशा से निर्णायक रहा है। 30% के करीब वोट कहते हैं मुसलमानों का है। ऐसे में अगर कोई नया चेहरा उभरता है और बाबरी मस्जिद जैसे भावनात्मक मुद्दे उठाता है तो उसका असर सीधा वोट बैंक पर पड़ता है। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। एक्सपर्ट का कहना है इससे वोट बट सकते हैं और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। यही आरोप मीम पर भी दिल्ली के मुस्तफाबाद चुनाव में लगे थे कि वो वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा हुआ है। बाबरी मस्जिद मुद्दा या हथियार, दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है जब बाबरी मस्जिद चुनावी मुद्दा बनी हो। सालों से ये मुद्दा भावनाओं को भड़काने, समाज को बांटने और वोटों को ध्रुवीकृत करने का जरिया रहा है। अब सवाल उठता है, क्या विकास के मुद्दे ख़त्म हो गए हैं? क्या रोज़गार, शिक्षा, महंगाई अब चुनाव नहीं जिता सकते, या फिर धर्म ही सबसे आसान रास्ता है? हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए। बड़े आरोप और बड़ी राजनीति, कुछ आरोप तो और भी गंभीर हैं। बीजेपी से सीधा संबंध, जी हां, बड़े नेताओं के साथ डील बताई जा रही है। पीएमओ तक लिंक होने के दावे कहे जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इनका राजनीतिक असर जरूर है। जी हां, राजनीति या डिवाइड एंड रूल, इस पर एक बात छिड़ गई है फिर से। पता नहीं क्या सच क्या गलत, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तरह तरह की बात सोशल मीडिया में आते जाते रहते हैं। अगर ये सच है तो आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है? तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में, लोगों के मन में। तो इसके साथ साथ ये जो मुद्दा आप जिक्र कर रहे हैं, ये अगर सामने आए तो लोगों को पता चलेगी कि नोटों के कौन कर रहे हैं, ढोंग कौन कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कौन कर रहे हैं। लोग इस पर जरूर विचार करेंगे। हजारों करोड़ के रुपया की उन्होंने घपला किए थे, सबको पता है। ये सारे बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को ये शारदा कांड की घटना के चलते सारे अपना धन खोने पड़े। ये बरगलाते हुए आम लोगों को ये लूटे थे और इनके पीछे सबसे बड़ा मदद जिस पार्टी के थे वो टीएमसी और उनके नेत्री ममता बनर्जी। ये सबको जानकारी है कि शारदा कांड की घटना ये बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को धन लूटने के लिए किए गए थे और पीछे टीएमसी पार्टी के सारे नेतागण इसको मदद किए। बीच में सुजीत सेन खुद जेल में वो सहारते रहे और बाकी तृणमूल पार्टी के जितने नेतागण वो बाहर में मौज करते रहे। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक तो पैटर्न सामने आता है। समाज को धर्म के आधार पर बांटो, भावनाओं को भड़काओ, वोट का ध्रुवीकरण करो और चुनाव जीत लो। यानी वही पुरानी नीति, डिवाइड एंड रूल। सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान बनकर रह जाएंगे, जहां नेता विकास नहीं बल्कि नफरत के मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे? जी हां, हुमायूं कबीर का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये उस राजनीति का आईना है। जी हां, ये उस राजनीति का आईना है जहां धर्म एक टूल बन चुका है, भरोसा टूट रहा है और जनता बार बार भावनाओं में उलझाई जा रही है।
अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या वो इन मुद्दों से ऊपर उठेगी या फिर वही पुरानी राजनीति आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि अंत में देश वही बनेगा जिस दिशा में जनता उसे ले जाएगी। नमस्कार।